हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जहां इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाए जहां डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि विच एलिमेंट्स आर इन सीरीज एंड विच एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, तो उसके लिए एक यूजफुल टेक्निक है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर वाई शेप का ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टार, और ये ट्राइंगल शेप का जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं डेल्टा। ये स्ट्रक्चर्स रजिस्टर से मिलके बने हुए हैं। ये स्टार स्ट्रक्चर रजिस्टर S1, S2 और S3 से मिलके बना है, और ये डेल्टा D1, D2 और D3 से बना है। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निकली इस स्टार को इस डेल्टा के अंदर इंसर्ट करवा कर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट डेल्टा दिस सर्किट इनटू इक्विवेलेंट स्टार, तो ये इसमें यहाँ देखें S1 और S1 की न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो S1 देखिए D1 और D2 के बीच में है, तो D1 D2 का मल्टीप्लिकेशन लें, जिनके बीच में ये S1 है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लें, डिवाइड बाय डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का एडिशन ले लें, D1 प्लस D2 प्लस D3। इसी तरीके से इस S2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए देखें ये S2 D1 और D3 के बीच में बना हुआ है, तो D1 और D3 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय D1 D2 D3 का एडिशन। इसी तरीके से S3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो S3 देखिए ये S3 D3 और D2 के बीच में है, तो यहाँ D2 एंड D3 का मल्टीप्लिकेशन लिया, डिवाइड बाय इन तीनों का एडिशन ले लो, D1 प्लस D2 प्लस D3। यहाँ D1 D2 D3 क्या है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज है, ओम्स में दी हुई हैं, तो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय उनका एडिशन करें। इक्विवेलेंट बनाने की ट्रिक को ध्यान में रखें। तो ये हुआ डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। इसी तरीके से इस स्टार को इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए देखें इस न्यू D1 की वैल्यू इन स्टार्स की फॉर्म में किस तरह देंगे, तो D1 इक्वल टू इन स्टार्स का मल्टीप्लिकेशन लें, 1 का 2, 2 का 3, 3 से 1 ऑर्डर चलाएं, तो ये हुआ स्टार S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। आप इसको इस साइकिल के थ्रू भी देख सकते हैं, S1 S2 S3, तो 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 और 3 1, इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट करवा लो। इन तीनों का एडिशन करें, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखिए D1 चाहिए, तो D1 के सामने कौन सा रजिस्टर है, S3, तो डिवाइड बाय S3 कर दें। ठीक इसी तरीके से D2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो D2 के लिए क्या करें, S1 S2 S2 S3 S3 S1 का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन किया, प्लस इस D2 के सामने कौन सा है, S2 है, तो ये इस S2 से डिवीजन किया, सामने वाले से डिवाइड देंगे। तो अब ये बनाइए, ये किस तरीके से बनेगा, D3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, D3 यहाँ है, तो क्या होगा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 डिवाइड बाय, किस रजिस्टर से डिवाइड करेंगे, जो इस D3 के सामने होगा, D3 के जस्ट सामने कौन सा है, S1, तो इस S1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये टेक्निक बड़ी सिंपल है और बहुत यूजफुल है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में किस तरह ये यूज में आता है। तो आपके सामने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप सभी इसको पहचान गए होंगे, दिस इज
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना तो लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं, बड़ा सिंपल होता है, मिडिल वाली ब्रांच को हटाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो कब होता है? जब ब्रिज बैलेंस होता है। तो ब्रिज बैलेंस है या नहीं उसके लिए कैसे चेक करते हैं? आमने सामने वाली साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 के सामने क्या है? 0.2, तो 1 इंटू 0.2 करेंगे तो इनका रिजल्ट कितना आ रहा है? 0.2। एंड ये आमने सामने वाली चीजों का मल्टीप्लिकेशन किया 3 इंटू 1.4, तो ये हुआ आपका 4.2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, सो दिस ब्रिज इज नॉट बैलेंस। इन दिस कंडीशन हम इस मिडल ब्रांच को हटा नहीं सकते क्योंकि इसमें अब करंट फ्लो होएगी। तो इस मिडिल ब्रांच को नहीं हटा सकते, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अब इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 मेथड केवीएल लूप करंट मेथड है, इसमें I1 करंट फ्लो होगी, इसमें I2 करंट फ्लो होगी। लेकिन हमने इस तरह के मेथड्स पर डिस्कशन किया। इन लूप करंट मेथड केवीएल को यूज करते हुए जब हम सॉल्व करते हैं तो मोर देन 1 पेज कंज्यूम हो जाता है। तो ये टेक्निक जो है लूप करंट मेथड की टाइम कंज्यूमिंग है और पेज को भी कंज्यूम करती है। हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखें इस सर्किट को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए कितनी आसानी से, कितने इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ए एक्स और वाई के बीच में। दिस इज डेल्टा एंड वी कैन कन्वर्ट इट टू इक्विवेलेंट स्टार। तो इसके लिए आप अंदर एक स्टार बना लें, ये इस तरह का ये स्टार बन गया। अब स्टार में ये वैल्यू हो गई S1, ये वैल्यू हुई S2 और ये वैल्यू हुई S3। S1 की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? S1 है 1 और 6 के बीच में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 6 अपॉन 1। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का एडिशन, तो 1 प्लस 6 प्लस 3, ये कितना होगा? 6 डिवाइड बाई 10, 0.6। तो 0.6 हुआ S1 की वैल्यू। S2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। S2 किन दोनों के बीच में है? 1 और 3 के बीच में, तो 1 इंटू 3 डिवाइड बाय इनका एडिशन 1 प्लस 6 प्लस 3, तो 1 इंटू 3 हुआ 3, 3 बाई 10 इक्वल टू 0.3। और ये S3 जो है, ये S3 है 3 और 6 के बीच में, तो 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1.8। सो अब क्या करें? S1 S2 S3 आपने इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया है इक्विवेलेंट येलो कलर के इस स्टार में। तो अब आपको डेल्टा की कोई जरूरत नहीं है, तो इस ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स को आप रिमूव कर दें। तो मैं इन साइड्स को रिमूव कर दे रहा हूं। S1 की वैल्यू है 0.6, S2 की वैल्यू है 0.3 और S3 की वैल्यू आ रही है 1.8। अब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो करंट को A से फ्लो करवाया, यहां आने पर ये 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है करंट। एक ऊपर S1 के थ्रू जा रहा है, दूसरी ब्रांच S3 के थ्रू इधर जा रही है। तो करंट ये I सप्लाई हो रहा है, यहाँ I1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ I2 में डिवाइड हो गया। अब यही I1 इन दोनों से होके जा रहा है, तो ये हो गया आपका सीरीज में 0.6 इंटू 1.4, तो 0.6 प्लस 1.4 इक्वल टू हो गया 2, और ये दोनों भी हो गए सीरीज में, तो 1.8 एंड प्लस 0.2 इज इक्वल टू ये भी हो गया आपका 2, तो ये भी सीरीज। और ये दोनों किसमें हो गए? आपके पैरेलल में। ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में आ जाएंगे, तो 2 पैरेलल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 4 बाई 4 इक्वल टू 1।
तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट अब किस में कन्वर्ट हो गया है? ये इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लें तो ये हुआ आपका S2 की वैल्यू है 0.3 और इनका ये इक्विवेलेंट जो है ये 1, ये वाला, ये दोनों हो गए आपका सीरीज में A से B के बीच। तो R इक्विवेलेंट A से B के बीच कितना मिल रहा है? 1.3। ये हुआ इसका आंसर। तो स्टार डेल्टा थ्योरम यूज में लेके आपने इस अनबैलेंस ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। कितनी आसानी से निकाला, बहुत ही इजी वे से आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसी तरीके से डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन आप करके देखें। एप्लीकेशन बड़ी सिंपल यूज है, बहुत काम आती है। थैंक यू।